नमस्कार प्यारे साथियों, टीचर रोहित नामा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी मिल गई होगी, कल 6 अगस्त को जो अपने भाई साथी हैं जो ज्ञापन देने के लिए आरएसएस बोर्ड अध्यक्ष और शिक्षा सचिव जी के पास गए थे, उनके वजह से या बोल देते हैं कि सरकार के ऊपर जो दबाव बनाया गया, उसी की वजह से एक L2 वालों के लिए छोटी सी खुशखबरी देखने को मिली है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है कि आपका जो दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। इसमें थोड़ी सी ऐसा है कि बच्चों को चिंता इसलिए है कि ये सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी और गणित विज्ञान के विद्यार्थियों का जारी हुआ है। जो लेवल 2 संस्कृत वाले हैं, लेवल 2 SST वाले हैं और लेवल 1 वाले जो विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या अत्यधिक है, इनका अभी तक दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। तो आपका जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है वो जारी हुआ गया है, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, आपको क्या चेक लिस्ट में क्या क्या भरना है, आपको कौन से दस्तावेज के साथ लगाने हैं, आपको प्रश्न संख्या क्या डालनी है, आपके जितने भी डाउट है कि आपको ये कौन सा प्रपत्र क्या है, कौन सा क्या लगाना है, आपको फिर से तो नहीं बनाने हैं कहीं। तो एक बार आपको पहले ही जानकारी दे दूँ मैं कि आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म के समय जितने भी दस्तावेज स्टाम्प पेपर पे और सामान्य कागज़ पे बनवाए थे, वहीं आपके चल जाएंगे, वहीं आपको पुनः यहाँ पे लेके जाना है। और कुछ साथी जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा था, तो उनके लिए इस वेबसाइट के ऊपर एक ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म होता है, उसे आप डाउनलोड करके ले जाइएगा और 100 रुपये का एक स्टाम्प, वो डाक विभाग से एक आता है स्टाम्प, वो लेके आप लगा के ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, बने रहिए। हाँ तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो आदेश है, संशोधित आदेश आया है पुणे, जो पहला अपना 21 जुलाई से जो लेवल 2 का दस्तावेज सत्यापन शुरू होना था, वो अब 12 अगस्त से चालू होगा, 12/8/2026 से चालू होगा। तो जैसा कि इसमें लिखा है, संस्कृत शिक्षा का द्वारा आदेश है और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2025 में चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच संबंध। इसमें ये पहले जो 14 जुलाई से 21 जुलाई जो है, इसमें जो पात्रता जांच है जिसका आदेश आया था, और 20 जुलाई द्वारा उसको स्थगित भी कर दिया गया था कि 14 जुलाई को इसका आदेश आया था कि 21 जुलाई से आपकी चालू होनी है, और 20 जुलाई को उसको स्थगित किया गया था। उसका पुनः कल 6 तारीख को वापस आया है। इसके अंदर जो है अभी फ़िलहाल ये अंग्रेजी, हिंदी और गणित विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स और साइंस के जो बच्चे हैं, सिर्फ उनके लिए आदेश आया है। और ये आपके जो है 12 अगस्त 2026 से महाराजा सभागार, राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी सर्किल के पास, महात्मा गांधी रोड, गांधीनगर, जयपुर में होगा। तो इसमें यह ऐसा है कि कहाँ होना है, क्या होना है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। उसके लिए इसके साथ एक सूची दी गई है। आप जैसे ही संस्कृत शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे एक सूची आपको मिलेगी, जिसके अंदर 12 अगस्त से जो वो चालू होना है, 9 सितंबर तक चलना है। कितनी तारीख तक चलना है? 9 सितंबर तक चलना है। वहाँ तक आपको कितनी तारीख को कौन सी शिफ्ट में आपको पहुँचना, आपके नाम के सामने वो लिखा है। वो सूची जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल RK नामा सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या पिन कमेंट में डाल दूंगा, उसके अंदर आप लिंक में जाके टेलीग्राम पे वो सूची देख सकते हैं और सूची से सीधा अपना नाम देख सकते हैं। अब रही बात चेक लिस्ट की और कौन से दस्तावेज लगाने हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। हाँ तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है आवश्यक दिशा निर्देश जो आपके लिए जारी हुए थे, इन आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में बात करूँ तो ये जो आपके 14 जुलाई को जो आदेश आया था, उसी आदेश वाले दिशा निर्देशों को आपकी पालना करनी है। तो सबसे पहला जो आदेश है उसके अंदर ऐसा है कि आपको राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर में उपस्थित होना है, और अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। और अभ्यर्थी को जो है वो अपने जो इसके साथ चेक लिस्ट भरी हुई है, उसको विस्तृत आवेदन पत्र बोला है, उसके साथ जितनी भी है उन सबको जहाँ पे आपका लागू है वहाँ पे लागू है भरेंगे, और जहाँ पे आपकी कोई चीज़ नहीं है तो उसको लागू नहीं करेंगे। तीसरे की बात ये कह रहा है कि इसके अंदर जितने भी आपकी योग्यताएं, जितनी भी अंक तालिकाएं वगैरह आपके पास जो भी है, कहने का मतलब ये है तीसरे का कि आपके पास जो भी प्रमाण पत्र, जो भी अंक तालिका आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी थी और आपके पास है, तो वो आप उसको उपलब्ध करवाइए। आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। चौथा आ जाता है कि आपकी जो सेकेंडरी जो है, मतलब 10वीं की, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, BEd मार्कशीट, इन सब की मार्कशीट्स और डिग्री
प्रमाण पत्र और डिग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आपको इनको प्रस्तुत करना है। 5वें में फ़ोटो और हस्ताक्षर है। जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म जो ऑनलाइन भरा था उसका एक ऑफलाइन कॉपी निकला था 8-10 पेज का। उस स्क्रूटनी फॉर्म को जो है उसके ऊपर एक फ़ोटो फिर से आपको लगानी है और उस पर नीचे हस्ताक्षर फिर से करवाने हैं। आपने जैसे पहले करवाए थे उसको अपलोड किया था, पुनः उसको निकाल के पुनः उस पर हस्ताक्षर करवाने हैं। जाति प्रमाण पत्र की बात आती है तो 6 महीने से अधिक पुराना आपका जाति प्रमाण पत्र होना नहीं चाहिए, और अगर आपका फॉर्म बनने से पहले का जारी हो रखा है, पुराना हो गया है, तो आप उसको एक इसके अंदर शपथ पत्र दिया हुआ है उसके साथ लगा के आप 3 साल तक जाति प्रमाण पत्र को चला सकते हैं। 7वें के अंदर EWS वालों के लिए है, महिला अभ्यर्थी के नाम से पर जारी प्रमाण पत्र को विभाग को प्रस्तुत करें। जो महिला अभ्यर्थियां हैं, जो शादीशुदा अभ्यर्थी हैं, विवाहित, वो महिला अभ्यर्थी अपने पिता के नाम से जो है वो प्रस्तुत करें। विधवा के लिए है, उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र दिया हुआ है, वो आपको प्रस्तुत करना होगा। विवाह विच्छेदन जो डाइवोर्स्ड जो है, जो अपनी बहनें हैं, उनके लिए भी ये है। और विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक, विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम और 10वीं में अंकित नाम में अंतर होने पर गजट पत्र आवश्यक रूप से लेकर आवे। अगर आपके 10वीं के मार्कशीट और ऑनलाइन फॉर्म में आपने जो नाम भरा है उसमें अगर दिक्कत है तो आप एक गजट पत्र मतलब एक 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर एक शपथ पत्र बनवा के ज़रूर लेके जाएं। अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2002 मूल जो आपने अभी सिक्योरिटी फॉर्म भरने के टाइम 2 मूल चरण प्रमाण पत्र बनवाए थे, को अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से वो लगाना है। अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी, जहाँ भी आप अंतिम रूप से पढ़े थे, जैसे कि B.Ed का होता है आपके, तो B.Ed का चरित्र प्रमाण पत्र और नमूना हस्ताक्षर जांच पत्र दल के सम्मुख ही भरेंगे। और जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है ये आप जांच उनके सामने ही भरेंगे, और अगर उनके सामने नहीं भरना चाहते तो अपना एक भरा हुआ है, वैसे आप इसके अंदर जो प्रपत्र दिया हुआ है उसकी कॉपी निकाल के ले जाइए। नहीं तो आपके पास जितने भी इसमें शपथ पत्र है वो अपन ने सारे स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम भरे थे और बनाए थे, वही सब आप लेके जा सकते हैं। तो घोषणा पत्र वगैरह ये कौन कौन से चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है कि प्रपत्र 1-2 ये पीछे संलग्न है, मैं आपको दिखा दूंगा। अपन चेक लिस्ट पे आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट के अंदर सर्वप्रथम आपको अपना विषय लिखना है। जैसे कि अभी 3 विषय का हो रहा है, तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित विज्ञान वाले, तो यहाँ हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर गणित विज्ञान। ऑनलाइन आवेदन जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस टाइम जो आया था, रोल नंबर जो आपका था, अभ्यर्थी आपका स्वयं का नाम, पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी वर्ग, कौन से कैटेगरी से हैं आप, OBC, SC, ST, और उपवर्ग जो आपका आता है। अगर उपवर्ग नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। पात्रता जांच प्रपत्र, अगर ये जो है ये इस बार बिल्कुल नया आया है, पात्रता जांच प्रपत्र, आप फिलहाल इसको खाली छोड़ सकते हैं। और मेरा एक सुझाव रहेगा आप सभी को कि जो पृष्ठ संख्या है इसको आप फिलहाल खाली छोड़ दें। अगर आपके पास है जो है उसको हाँ ना ज़रूर यहाँ से करके लेके जा सकते हैं, बाकी आप इस चेक लिस्ट को निकाल के ले जाइएगा, इसमें हाँ ना लिख दीजिएगा। पृष्ठ संख्या आप वहाँ पे जितने भी आपके और साथी आएंगे और वहाँ पे आपको कुछ निर्देश मिलेंगे, जब आप करवाने जाएंगे तो आपको निर्देश मिलेंगे, उसके अनुसार पृष्ठ संख्या भर लीजिएगा। तो पात्रता जांच प्रपत्र के बाद आता है स्क्रूटनी फॉर्म में अटेस्टेशन फॉर्म 2 कॉपीज़। 2 कॉपी के अंदर जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको मित्र वाले ने निकाल के दिया होगा 2 कॉपी के अंदर, तो 2 कॉपीज़ के अंदर उसको जमा कराना है। आवेदन पत्र जो आपका ऑनलाइन फॉर्म आप अगर गुम गया है या इधर उधर हो गया है तो आपके SSO ID से पुनः निकल जाएगा। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो कि इसके अंदर भी दिया हुआ है, आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उस टाइम भी लगाया था, तो आप उसको भी यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं। और अगर नहीं भरना चाहते तो आप उसको हाँ लिख के लेके जाइए, वहाँ उनके सामने अगर वो भरने को बोलते हैं तो वहाँ भी भर सकते हैं। उसके बाद 5वें और 6ठे पे है सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र। पहले के जो विद्यार्थी हैं 2000 के आसपास के, उनके टाइम अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग आया करते थे। उसके बाद के जो हैं उनके 2010-11 के बाद के जो बच्चे पास हुए हैं उनके सबके अंक तालिका प्रमाण पत्र साथ में आते हैं, तो आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में डैश कर सकते हैं, अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों में हाँ लिख दीजिए और पृष्ठ संख्या सिर्फ अंक तालिका में डालना। ऐसे ही 7 और 8 पे है 12th, 9 और 10 पे आपका ग्रेजुएशन स्नातक जो आपने कर रखा है, 11 और 12 पे आपका B.Ed का डिग्री, जो इसमें इतना बताने का कुछ नहीं है, 10वीं 12वीं ये आपको पता ही है। और उसके बाद में 11-12 पे आपका B.Ed का डिग्री और अंक तालिका, 13 और 14 के ऊपर आपका स्नातकोत्तर, अगर आपने MA वगैरह किया है तो उसका, और आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा है तो उसका डिग्री और अंक तालिका।
अब ये अंक तालिका की बात आती है तो ग्रेजुएशन की, बीएड की, इनकी सबकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सारी मार्कशीटें लगानी है। ठीक है। अन्य शैक्षणिक प्रशैक्षणिक कोई प्रमाण पत्र अगर आपने लगाए हैं, कोई भी प्रमाण पत्र, तो वो आप इसको 15 नंबर पर डाल सकते हैं। 16 नंबर पे जो है शिक्षा शास्त्री जो है, ये आपको एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार इसके ऊपर जो अभी तक संशय बना हुआ है, इसकी जैसे ही सभी जानकारी मिलती है तो मैं आपको इसको एक पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा, या फिर इसमें जहाँ तक अभी तक यही है कि जो एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको ये दस्तावेज, आपके जो कॉलेज है उसके नाम का दस्तावेज चाहिए होगा। उसके बाद 17 आता है। 17 पे है रीड सर्टिफिकेट 2022 वाला या 25 वाला, जो भी आप अपने ऑनलाइन फॉर्म में जिसके भी डाले थे या स्क्रूटनी फॉर्म में जिसका भी डाला था, दोनों में से वो वाला यहाँ पे हाँ करके डालना है। मूल निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी देना ही है। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC और क्या EWS वालों को देना है। विवाह पंजीयन, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट, विशेष योग्यजन है तो आपके पास एक कार्ड और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। विधवा के लिए पति की मृत्यु का प्रमाणित प्रति, तलाकशुदा इनके लिए प्रमाणित प्रति, और भूतपूर्व सैनिक हेतु पेंशन डायरी PPO, दोहरा लाभ नहीं मिलने का शपथ पत्र। कोई भूतपूर्व सैनिक होता है तो उनको आप दोहरा लाभ नहीं मिल सकता, उसके लिए शपथ पत्र देना पड़ता है। उसके बाद 25 पर है अंतिम संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अंतिम संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र में ऐसा है कि आपकी जो लास्ट आपने पढ़ा था उस वाले का प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद 26 पे 2 राजपत्रित पदाधिकारी जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम बनवाए थे वही वाले लगा सकते हैं। उसके बाद 27 नंबर प्रपत्र 1 जो आपने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर स्क्रूटनी फॉर्म में डाला था वही है। 28 पे विवाह संबंधी, जिनका विवाह हो रखा है विवाह वाला प्रमाण पत्र, इसको भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे करवाना है। 29 वाला दहेज संबंधी, विवाहित हेतु, विधवा हेतु, परित्यक्ता, इन तीनों के लिए 3 4 5। अगर आप विवाहित है तो उसके लिए प्रपत्र 3 भरना है, विधवा के लिए प्रपत्र 4 भरना है, परित्यक्ता के लिए प्रपत्र 5 भरना है। और अविवाहित हैं अगर आप, तो अगर आप जैसा कि मैंने अविवाहित वाला बनवाया था प्रपत्र 6 आपको पहले बता रखा था सिक्योरिटी फॉर्म में, वो वाला बनवाया। इनको प्रपत्र 1 से लेकर 6 तक को आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाने। प्रपत्र 7 8 9 10 11 ये जो है प्रपत्र 11 अनुसूचित क्षेत्र वाला, ये सब सामान्य कागज पर है, इनको आपको पुनः बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसके अंदर ये बने हुए हैं। उसके बाद में NOC जो होती है अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए, अगर आप राजकीय सेवा में हैं तो उसके लिए स्थायी कर्मचारी है तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। पते का प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, अगर आपके वैसे तो आधार कार्ड सबके पास है तो आपको आधार कार्ड ही इसमें लगाना है। अन्य कोई दस्तावेज अगर आप और कुछ संलग्न करना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। 38 पे कि आवेदन पत्र का संलग्न दस्तावेजों का अंकन करें, संलग्न सूची में स्पष्ट अंकित कर दी गई है, हाँ इसमें डाल के। और मेरा एक सुझाव आपके पास यही है, आप यहाँ हस्ताक्षर अपना दिनांक डाल दीजिएगा। ये जो पृष्ठ संख्या है ये आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, ये आप उनके वहीं पे जाके बच्चों के सबके देख के या फिर जैसे उनके वहाँ से आपको वो मिले, ताकि आपको काटा पैसा नहीं करना पड़े, आपको पुनः वापस इसको काट पीट के वापस सही ना करना पड़े। तो ये है। उसके बाद ये सारे प्रपत्र है, मैं अपने RK नामा सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है अभी नया ही बना है उस पर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर ये डाल दूंगा। और उसका जो पर लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ये सारे घोषणा पत्र, ये पूरा PDF ऐसे मैं आपको वहाँ उपलब्ध करवा दूँगा, या आप जितने भी घोषणा पत्र देख पा रहे हैं इन सबको आप वहाँ से निकाल के देख सकते हैं। पुनः आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, आपको वापस बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम में बनाए हैं तो आप वही ले जा सकते हैं। तो और ऐसे ही साथ बने रहिए, धन्यवाद। और रही बात आपको कब जाना है, उसके लिए एक बार मैं आपको वो सूची भी इसमें दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये आपकी सूची फिर से जारी हुई है, जिसमें आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आप TSP है, नॉन TSP, तो नॉन TSP के NT आ रहा है, आपका रैंक, उसके बाद आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और ये आपका जो भी कुछ स्पेशल आता है वो, और डेट, उसके साथ आपका शिफ्ट, आपको कितने बजे जाना है। फर्स्ट शिफ्ट में आपको 10 बजे, और आपका कौन सा टीम है, टीम 1 टीम 2 जो भी है। और सेकंड शिफ्ट के लिए जो है आपका टाइम रहेगा इसका, सेकंड शिफ्ट का वो रहेगा 2 बजे का। तो फर्स्ट शिफ्ट का समय रहेगा 10 बजे का, सेकंड शिफ्ट का समय रहेगा 2 बजे का। तो आराम से मैं आपको इस PDF को डाल दूँगा, ये बहुत लंबी PDF है, इस PDF को आप आराम से एक बार पूरा देख लीजिएगा।
तो जैसा कि आपने चेक लिस्ट और लिस्ट वगैरह के बारे में देखा था, ये सारी चेक लिस्ट और ये जो पूरी लिस्ट है वो मैं आर के नामा सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डाल दूँगा। तो ऐसे ही साथ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसे आप मुझे अगर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे हौसला देंगे, तो अजीत टेक की जानकारी आपको कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे रूप से विश्लेषित करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आगे इस चैनल के ऊपर कुछ अच्छे वीडियोस भी आएंगे, कुछ अध्ययन सामग्री भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।